आज है 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार मार्च के तीसरे हफ्ते में पेश कर सकती है बजट 2026-27। दिल्ली सरकार मार्च के तीसरे सप्ताह में 2026-27 बजट पेश कर सकती है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्त और योजना विभाग के अधिकारियों के साथ बजट को लेकर अहम बैठकें शुरू करेंगी। इस बार बजट में सड़क, पानी और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी बड़े प्रावधान हो सकते हैं। आदर्श नगर ओल्ड सीलमपुर में भीषण आग, सिलेंडर धमाके से हड़कंप। दिल्ली में आग की दो बड़ी घटनाओं से अफरा तफरी मच गई। उत्तर पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर स्थित मजलिस पार्क में 4 मंजिला मकान में आग लगने के दौरान पार्किंग में रखा एलपीजी सिलेंडर फट गया, जिसमें दमकल कर्मियों और पुलिसकर्मियों समेत 14 लोग झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 की हालत गंभीर है। वहीं शाहदरा के ओल्ड सीलमपुर में कपड़ों की दुकानों में भीषण आग लगी। 30 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर तैनात रहीं। यमुना किनारे बनेगा 21 किलोमीटर लंबा इको फ्रेंडली साइकिल ट्रैक। दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यमुना डूब क्षेत्र में 21 किलोमीटर लंबा इको फ्रेंडली साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक बना रहा है। ये ग्रीन कॉरिडोर वजीराबाद, बैराज से ओखला और कालिंदी कुंज तक फैला होगा। ट्रैक को पूरी तरह से मोटर वाहनों से मुक्त रखा जाएगा और निर्माण में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग होगा। दिल्ली वासियों को राहत, एनडीएमसी ने घटाए पार्किंग चार्ज। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने पार्किंग शुल्क घटा दिए। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 2 की पाबंदियां हटते ही ये फैसला लिया गया। अब कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में कार पार्किंग 40 की जगह 20 रुपए प्रति घंटा होगी। दोपहिया और भूमिगत पार्किंग के दाम भी आधे कर दिए गए, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम, 8 संदिग्ध गिरफ्तार। देश की राजधानी को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। तमिलनाडु से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि इनका सीधा संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी नेटवर्क से था। आरोपियों के पास से दर्जनों मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए। खुलासे के बाद राजधानी में हाई अलर्ट है और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से सतर्क हैं। दिल्ली में फर्जी यूनिवर्सिटीज का खुलासा, यूजीसी ने जारी की सूची। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने दिल्ली में संचालित 12 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर छात्रों को अलर्ट किया है। आयोग के मुताबिक ये संस्थान बिना मान्यता के खुद को विश्वविद्यालय बताकर डिग्री बांट रहे हैं। यूजीसी ने यह साफ कहा कि इन संस्थानों से ली गई डिग्री सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा या किसी भी आधिकारिक काम के लिए मान्य नहीं होगी। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई कि दाखिले से पहले यूजीसी की वेबसाइट पर मान्यता जरूर जांचें। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, शुरू हुआ एकीकृत शिकायत ऐप। दिल्ली सरकार ने नागरिक सेवाओं को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए अब सभी शिकायतें एक ही प्लेटफॉर्म पर दर्ज होंगी। दिल्ली सरकार के इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर और ऑफलाइन माध्यम शामिल हैं। हर शिकायत को यूनिक आईडी मिलेगी और समाधान की पूरी प्रक्रिया एसएमएस के जरिए ट्रैक की जा सकेगी। होली पर देश भर में 80,000 करोड़ से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद। होली के त्योहार पर इस साल देश भर में रिकॉर्ड व्यापार होने की उम्मीद है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक होली पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार संभावित है। वहीं दिल्ली में करीब 15,000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का असर साफ दिख रहा है। हर्बल गुलाल, स्वदेशी पिचकारियां, मिठाइयों और कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ी है। दिल्ली की पुरानी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज का होगा रीडेवलपमेंट। दिल्ली के दशकों पुरानी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की सूरत अब बदलने वाली है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इनकी रीडेवलपमेंट के लिए व्यापक ड्राफ्ट तैयार किया। योजना के तहत जर्जर इमारतों को आधुनिक फ्लैट्स में बदला जाएगा, जिसमें लिफ्ट, पार्किंग, फायर सेफ्टी और कम्युनिटी स्पेस जैसी सुविधाएं होंगी। पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए 50% तक अतिरिक्त FAR देने का प्रस्ताव है।
बीसीडी चुनाव में बड़ा एक्शन, 79 उम्मीदवार निलंबित। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की गई। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव के दूसरे दिन 79 उम्मीदवारों को निलंबित कर दिया गया। निर्वाचन अधिकारी जस्टिस तलवंत सिंह ने मतदान स्थल पर निरीक्षण के दौरान बैनर, पोस्टर और पर्चे पाए जाने पर यह आदेश दिया। मतदान दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में जारी है। निलंबित उम्मीदवारों को 12 घंटे में अपील का मौका दिया गया। इस चुनाव में कुल 221 उम्मीदवार मैदान में हैं और पहली बार महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा सफर, 2 नए रैपिड रेल कॉरिडोर को मिली हरी झंडी। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के बाद अब एनसीआर में रैपिड रेल नेटवर्क का विस्तार होने जा रहा है। गुरुग्राम से बावल और दिल्ली से पानीपत होते हुए करनाल तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएंगी। करीब 65,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन कॉरिडोर से यात्रा तेज, आसान और सुरक्षित होगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली नमो भारत ट्रेन जाम कम करेगी और हरियाणा के औद्योगिक शहरों को राजधानी से मजबूत कनेक्टिविटी देगी। महिलाओं को हर महीने 25,000, पीआईबी ने खोला वायरल दावे का सच। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस दावे को पीआईबी फैक्ट चेक ने फर्जी बताया, जिसमें कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम स्कीम लाई है और हर महीने 25,000 सैलरी दे रही है। पीआईबी ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई योजना सरकार ने शुरू नहीं की। नागरिकों से अपील की गई कि वे इस तरह की भ्रामक खबरों से भरोसा न करें। किसी भी संदिग्ध खबर, वीडियो या फोटो को सत्यापन कराया जा सकता है। केवाईसी और ओटीपी पर पीएम मोदी का अलर्ट, लापरवाही पड़ेगी भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को डिजिटल धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बैंक खातों की सुरक्षा के लिए समय समय पर पासवर्ड बदलना बेहद जरूरी है। केवाईसी या रीकेवाईसी की प्रक्रिया केवल आधिकारिक बैंक शाखा या बैंक ऐप के जरिए ही पूरी करें। किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी या बैंकिंग जानकारी साझा न करें। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि थोड़ी सी सावधानी से आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सकती है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी। दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। सुबह हल्की धुंध के बाद दिन चढ़ते ही तेज धूप निकल रही है, जिससे लोगों ने स्वेटर और जैकेट उतार दिए हैं। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 डिग्री के पार पहुंच गया, जो सामान्य से ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। वहीं प्रदूषण भी चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 200 से ऊपर बना हुआ है। मेट्रो निर्माण के चलते 21 महीने बंद रहेगा पंडित पंत मार्ग। दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर सफर करने वालों के लिए बड़ी सूचना है। अंडरग्राउंड युगे योगीन भारत मेट्रो स्टेशन के निर्माण के चलते GRG सर्कल से PM सर्कल तक का रास्ता 23 फरवरी से करीब 21 महीने के लिए बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील की है। आने वाले महीनों में RK आश्रम मार्ग भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई। दिल्ली में 9 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले, सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने मेट्रो नेटवर्क से जुड़े 21 प्रस्तावित स्टेशन के नामों की समीक्षा के बाद बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने 12 नाम यथावत रखते हुए 7 स्टेशन के नाम संशोधित किए, जबकि 2 स्टेशन के नाम पूरी तरह से बदले गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मेट्रो स्टेशन केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि इलाके की पहचान होते हैं। फैसले का उद्देश्य स्थानीय पहचान और बेहतर दिशा संकेत देना है। पूर्वी दिल्ली में पैदल यात्रियों को राहत, 2 नए फुटओवर ब्रिज बनेंगे। पूर्वी दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग 2 नए फुटओवर ब्रिज बनाने की तैयारी कर रहा है। एक फुटओवर ब्रिज GT रोड के वेलकम कट के पास और दूसरा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस के नजदीक प्रस्तावित है। दोनों स्थानों पर लिफ्ट सुविधा के साथ आधुनिक फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। परियोजना से पहले व्यवहार्यता अध्ययन और ट्रैफिक सर्वे किया जाएगा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर सीधा हमला, सहयोगी दलों को कहा धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब देश के लिए बोझ बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ महिला सांसदों को आगे कर सीट पर कब्जा कर लेने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पीएम मोदी ने दिल्ली की हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी खुलकर उसकी आलोचना की है। दिल्ली में ओवरएज वाहनों पर फिर सख्ती, BS3 पर सीधी कार्रवाई। दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ एक बार फिर से सख्त कार्रवाई शुरू होने जा रही है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया कि BS3 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहन सार्वजनिक जगहों पर मिले तो बिना किसी सूचना के जब्त किए जाएंगे। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन ओवरएज माने जाएंगे। हालांकि BS4 वाहनों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
पीएम मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का किया उद्घाटन। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के पूरी तरह चालू होने के बाद एनसीआर की यात्रा और आसान हो जाएगी। इस कॉरिडोर पर दिल्ली मेट्रो के 4 स्टेशन गाजियाबाद, आनंद विहार, न्यू अशोकनगर और सराय काले खां पर इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। आज मेरठ में नरेंद्र मोदी ने नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे विकसित भारत की आधुनिक कनेक्टिविटी का उदाहरण बताया और यात्रियों से संवाद भी किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला, ग्रामीणों को मिली मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। दिल्ली बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। मेले में कुल 31 मरीजों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गई। जोड़ों के दर्द, शुगर, पेट की बीमारियों और सर्दी खांसी से पीड़ित मरीजों को चिकित्सकों ने जरूरी परामर्श दिया। डॉक्टर्स ने संतुलित आहार, नियमित जांच और साफ सफाई पर जोर दिया। फरवरी में भी दमघोटू हवा, दिल्ली का AQI 229। दिल्ली में फरवरी के महीने में भी प्रदूषण ने पीछा नहीं छोड़ा। रविवार को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। हवा में PM10 और PM 2.5 का स्तर मानकों से लगभग 1.25 गुना अधिक पाया गया। मौसम गर्म होने और तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंचने के बावजूद प्रदूषण बना हुआ है। नमो भारत से बदलेगी दिल्ली की रफ्तार, सीएम रेखा गुप्ता का बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर को राजधानी के लिए परिवर्तनकारी बताते हुए नरेंद्र मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने 82 किलोमीटर लंबे पूरे कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 2 नए खंड शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना यात्रा समय घटाएगी, यातायात दबाव कम करेगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगी। जेएनयू में विरोध हड़ताल से पढ़ाई प्रभावित, एबीवीपी ने उठाए सवाल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जारी विरोध प्रदर्शन और हड़तालों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गंभीर सवाल उठाए। एबीवीपी का आरोप है कि जब उसके कार्यकर्ताओं पर जुर्माना और निष्कासन की कार्रवाई हुई, तब छात्र संघ पूरी तरह से चुप रहा। लेकिन अब कुछ वामपंथी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होते ही विरोध और हड़ताल शुरू कर दी गई। एबीवीपी ने इसे चयनात्मक विरोध बताते हुए कहा कि इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मार्को जॉनसन का कहर, सुपर 8 में भारत की करारी हार। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराकर बड़ा झटका दिया। 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज एक-एक कर पवेलियन लौटते रहे। पूरी टीम 18.5 ओवर में 111 रन ही बना सकी। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज नहीं टिक पाए। मार्को जॉनसन ने 4 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।